अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में मैं आप लोगों को शीट मेटल के बारे में बताऊंगा और ये मेरे जो हाथ में है ये GI शीट है। GI शीट कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन शीट को। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कोटिंग है, वो कोटिंग होती है जिंक की। तो उस जिंक कोटिंग से क्या होता है, ये रस्ट को प्रिवेंट करते हैं। इस GI शीट पे रस्ट प्रिवेंट होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना है इसकी थिकनेस को। तो इसकी थिकनेस के लिए हमारे पास जो टूल होता है दैट इज़ SWG। तो ये मेरे हाथ में है स्टैंडर्ड वायर गेज और इससे हम डिटरमाइन करते हैं इसकी थिकनेस को। सो इसकी जो थिकनेस है या इसका जो गेज है, देख लीजिए इसमें स्लॉट्स हैं, यहाँ से ये स्लॉट्स हैं और इसमें ग्रेजुएटेड स्केल हैं। तो इससे हमें पता लगता है। तो मैं इसको पास कराऊंगा डिफरेंट स्लॉट्स से। तो देख लीजिए जहाँ पे ये पास हो जाएगा दैट इज इट्स गेज। सो यहाँ पे 27 के में ये पास हो गया, 28 में पास हो गया और 29 में पास मुश्किल से हो जाता है। तो इसका जो गेज है यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो गेज थिकनेस है दैट इज 28। सो 28 इसकी गेज थिकनेस है, दैट इज इक्वलेंट टू 0.38 mm। जो इसकी थिकनेस है, इस शीट की जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज 0.38 mm। स्टैंडर्ड वायर गेज ये एक टूल होता है। तो उसके बाद आप देख लीजिए इस पे मुझे जो करना होता है, आई नीड टू डू द मार्किंग, आई विल यूज डिफरेंट टूल्स। तो मार्किंग के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, तो मार्किंग के लिए मैं ये ट्राई स्क्वायर का यूज़ करूँगा। तो ट्राई स्क्वायर मैं यहाँ पे रख के, देख लीजिए ट्राई स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रखा, तो इस साइड पे रख के मैं इसको मार्क करता हूँ। और मार्किंग के साथ साथ में देख लीजिए यहाँ पे ये पंच है मेरे हाथ में। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे एज अ स्क्राइबर। तो मैं इसका हार्डन टिप होता है, तो मैं इसको स्क्राइबर के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसमें एक लाइन दे दी, यहाँ से देख लीजिए परमानेंट लाइन इस पे आ गई है। तो मैंने इसका काम जो ले लिया, स्क्राइबर का काम ले लिया। तो इसके बाद जो मैं यहाँ पे शेयरिंग के लिए टूल, तो हैंड शेयर में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड स्निप। तो दिस स्निप इज द बेंट स्निप। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्निप्स का यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट स्निप। तो ये मेरे हाथ में स्ट्रेट स्निप है और ये मेरे हाथ में बेंट स्निप है। तो मैं इसी से स्ट्रेट का काम लेता हूँ। तो देख लीजिए स्निप को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हैंड शेयरिंग होती है, इसमें दो पैरेलल एजेस जो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इस स्निप के, तो वही इसको काटते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं कैसे इसको शेयर ऑफ कर रहा हूँ। देख लीजिए मैं स्निप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने पहले मार्क किया, उसके बाद मैं अब इसको शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशंस जो है रिक्वायर्ड डायमेंशंस पे लाऊं। मैंने यहाँ से भी मार्क किया था। तो देख लीजिए कैसे हम इसको शेयर ऑफ करते हैं। चलिए अब मैं आपको स्ट्राइकिंग टूल्स जो शीट मेटल में हम यूज़ करते हैं मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है, ये मेरे हाथ में हैमर है, बट दिस इज़ कॉल्ड द रिवेटिंग हैमर। तो ये रिवेटिंग ऑपरेशन के काम में आता है। आप इसका फेस देख लीजिए, इसका फेस बहुत ही स्ट्रेट होता है और ये स्ट्राइक करता है रिवेट हेड को। तो इसके साथ साथ हम बेंडिंग ऑपरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ये क्रॉस पिन हैमर हम बेंडिंग ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये तो हार्डर ब्लोज के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमने ब्लो हार्ड करना है इसको रिवेट हेड को, या हमने शीट को हार्डर ब्लोज यूज़ करना है। तो अगर हमने लाइटर ब्लोज हमने यूज़ करना है, स्मूथन करना है, शीट को स्मूथन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, उसके लिए हम मैलेट यूज़ करते हैं। तो लाइटर ब्लोज के लिए और शीट को स्मूथन करने के काम आता है मैलेट। और इसी के साथ साथ आप वुडन मैलेट भी देख सकते हैं और दोनों का पर्पस जो है सेम है, शीट को अगर हमने स्मूथन करना है। तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्राइकिंग टूल्स दिखाए, लेकिन स्ट्राइकिंग टूल्स अकेले में यूज नहीं होते हैं। स्ट्राइकिंग टूल्स सपोर्टिंग टूल के साथ यूज होते हैं। दैट सपोर्टिंग टूल इज कॉल्ड स्टेक। तो इसको हम राउंड स्टेक कहते हैं। तो राउंड स्टेक अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, शीट को किसी भी राउंड शेप में हमने देना, तो इस पे हम रख के उसको स्ट्राइक करते हैं मैलेट से या हैमर से। तो
तो उसकी शेप आहिस्ता आहिस्ता राउंड बनती है। तो ये एक सपोर्टिंग टूल है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन ये सारे जो स्टेक्स हैं ये सपोर्टिंग स्टेक्स हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने शेप देनी है या बेंड करना है या सीम बनाना है तो हम ये स्टेक्स का यूज़ करते हैं। आप लोगों को रिवेटिंग दिखाऊंगा, रिवेटिंग हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट नीचे रखा, इसमें ऑलरेडी होल्ड है, तो आई विल मेक होल इन दिस शीट ऑल्सो। सो देख लीजिए कैसे मैं रिवेटिंग हैमर का यूज़ करके मैंने इसमें एक सुराख कर लिया, और इसी तरह से मैं एक और सुराख यहाँ पे कर लूँगा। तो अब मैं इसकी मार्किंग इस पे देता हूँ, इस वाले शीट पे मैं मार्क करता हूँ। मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ, और ये मेरे हाथ में जो है ये रिवेट है, और दिस रिवेट इज़ एल्युमिनियम। इसका ऑलरेडी हेड है एक साइड से, तो दूसरी साइड से शैंक है। तो इसमें मैं इंसर्ट करता हूँ इन रिवेट्स को। सो इंसर्ट करने के बाद देख लीजिए, इंसर्ट किया तो फिर अपसाइड डाउन करेंगे। अपसाइड डाउन करने के बाद एक हेड फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। तो हेड फॉर्मेशन के बाद देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक और रिवेट इसमें डालता हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए हमने एक जॉइंट क्रिएट किया। हम यहाँ पे भी रिवेट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी रिवेट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए सफिशेंट है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम कैसे एक लैप जॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस हमने अभी किया इसको हम कहते हैं रिवेटिंग। तो मैंने एक रिवेटिंग से आप लोगों को लैप जॉइंट दिखाया। तो अब मैं इसी तरह से आप लोगों को बेंडिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा। तो मैं इस एंड को बेंड करता हूँ। नॉर्मली हम जो बेंडिंग हम करते हैं उसका बाज़ाब्ता हम मेजरमेंट करके दिखाते हैं, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कैसे हम बेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेक पे रख के, स्टेक मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सपोर्टिंग टूल होता है। तो मेरे हाथ में जो मैलेट है, तो मैंने मैलेट का यूज़ करके इसका बेंड दिखाया यहाँ पे। क्योंकि मैलेट इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये डैमेज नहीं करता सरफेस को इंटैक्ट रखता है। तो देख लीजिए इस तरह से हम एक बेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो हम किसी भी सरफेस को अगर हमने कोई भी प्रोफाइल ड्रॉ करना होता तो बेंडिंग इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन शीट मेटल शॉप। बेंडिंग के साथ साथ जो एज फॉर्मिंग होती हैं उसको हम कहते हैं एज फॉर्मिंग। जो भी हम आर्टिकल बनाते हैं या जो भी हम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, तो एजेस हर्ट ना करे हाथों को, इसलिए हम एज फॉर्मिंग हम करते हैं। तो एज फॉर्मिंग हम इसमें से थोड़ा सा अलाउंसेस देते हैं यहाँ पे इस पे रख के, तो फिर सेम बेंडिंग ऑपरेशन हम करते हैं। तो बेंडिंग ऑपरेशन के बाद ये वाला एज जो है, ये वाले एज को हम फॉर्म करते हैं। मैंने उसको फॉर्म किया। अगर अब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो इसको अगर टच भी कर लेंगे, इट विल नॉट हर्ट योर हैंड्स। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिंग। तो मैंने एज को फॉर्म किया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो ये मेरे हाथ में अभी शीट मेटल है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में जो डिवाइडर है, तो इस डिवाइडर से मैं पहले इसमें एक सर्कुलर आर्क कट करता हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसमें सर्कुलर कट किया है। तो अब मैं चीज़ल का यूज़ करके ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर लूँगा। तो देख लीजिए नीचे मैं यहाँ पे टेबल पे रख रहा हूँ, ये वुडन टेबल है। तो इसी तरह से मैं चीज़ल और मेरे हाथ में हैमर है, क्रॉस पिन हैमर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देख लीजिए ये मेरा ब्लैंक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्लैंक।
सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द ब्लैंक एंड दिस इज़ द जो मैंने पेयर्स किया इसमें। अगर आपने ब्लैंक को यूज़ करना तो दिस इज़ द वेस्टेज एंड ये हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने ये पार्ट यूज़ करना है तो ब्लैंक इज़ द वेस्टेज, तो दिस इज़ द यूज़फुल पार्ट। सो ये मैंने आप लोगों को दिखाया ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग का ऑपरेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।